हेलो बच्चों, कैसे हो। लास्ट क्लास में बेटा हमने ग्राफ स्टार्ट किया था, तो ग्राफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैंने आपको लीनियर ग्राफ पढ़ा दिया था, पावर 1 वाला, डिग्री वाला। अब उससे आगे की बात करते हैं। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, सिमेट्रिक टर्म, सिमेट्रिक टर्म मतलब समझो, सिमेट्रिक टर्म का मतलब समझो क्या कहता है सिमेट्रिक टर्म। When two parts are identical, मतलब दो पार्ट्स आइडेंटिकल होंगे तो वो एक दूसरे के सिमेट्रिक है। जैसे कि देखो, नमस्ते, ये पार्ट सिमेट्रिकल है। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। जैसे कि और ग्राफिकली बताऊं, मान लो एक पॉइंट ये रहा, इसके बीच में कोई लाइन है, तो इसका जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से, पी पॉइंट से, और ये डिस्टेंस इक्वल है, तो ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल हो गए। जैसे ये देखो, एक ये कोई लाइन है मान लो, और ये कोई लाइन है मान लो, इसके बीच में ये कोई लाइन आ गई, तो इस पॉइंट से देखो ना, इस पॉइंट जितना डिस्टेंस ये उतना ही डिस्टेंस ये, इस पॉइंट से देखो जितना डिस्टेंस ये इस लाइन के लिए, तो ये लाइन इसका मिरर इमेज बना दी। जैसे ये बीच की लाइन हो गई, जितना ये, आप शीशे में देखो, शीशे में देखते जितना अंदर उतना बाहर, तो इसमें क्या हो रहे हो, सिमेट्रिकल हो रहे हैं। समझिए, तो इसे कहते हैं सिमेट्रिक टर्म। अब इसमें कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट्स है वो ध्यान करेंगे, समझ रहे बेटा, क्या क्या पॉइंट्स है उसकी बात करते हैं। पॉइंट्स नंबर 1, इफ कर्व इज symmetric to x axis, तब क्या होगा, कभी भी कोई कर्व सिमेट्रिक टू x एक्सिस है, देन y इक्वल टू f ऑफ x। जैसे कोई फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x, तो मैंने हमेशा पुट करना y की जगह पर माइनस y, हमेशा y की जगह पर माइनस y जब आप पुट करोगे तो आपके इक्वेशन में कोई चेंज अगर नहीं आ रहा है तो वो कर्व जो बनेगा हमेशा वो x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। वो कर्व जो बन के आएगा बेटा आपके पास, वो हमेशा की सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला एक फंक्शन ले लो y स्क्वायर इक्वल टू x, मैंने कहा y की जगह पर क्या पुट करो, माइनस y, और अगर आपके एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब अब ये जो कर्व बनने वाला है वो हमेशा किसके सिमेट्रिक बनेगा, x एक्सिस के। जैसे y की जगह पर पुट करो, क्या पुट करो y के प्लेस माइनस y इक्वल टू x, रिजल्ट क्या हो जाएगा वापस वही y स्क्वायर इक्वल टू x। तो देखो ये आपका मेन फंक्शन था और ये जो रिजल्ट आया ये आया, क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। तो कभी ऐसा हो जाए जब y के प्लेस पे आप माइनस y पुट करो और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आए, तो इससे मतलब अब जो कर्व बनने वाला है वो सिमेट्रिक टू x एक्सिस बनने वाला है, वो सिमेट्रिक टू x एक्सिस बनने वाला है। जैसे कि देखो बेटा, मान लो कोई कर्व ये है और इस मतलब इस एक एक्सप्रेशन, सपोज दैट ये है, मैं अभी ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज दैट एक कर्व बना और इस कर्व में ये प्रूफ हो गया कि माइनस y की जगह जब माइनस y रखा तो एक्सप्रेशन वही आ गया। तो हमेशा अगर वो कर्व सपोज दैट ये था तो उसके सिमेट्रिक ये, यानी ये क्या कहलाया, सिमेट्रिक टू x एक्सिस, सिमेट्रिक टू x एक्सिस। ठीक है, नोट करो बेटा फटाफट, सिमेट्रिक टू x एक्सिस, सिमेट्रिक टू x एक्सिस। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। सिमेट्रिक टू y एक्सिस, सिमेट्रिक टू y एक्सिस। सिमेट्रिक टू y एक्सिस क्या होगा, अगर आप x की जगह पर माइनस x पुट करो और आपके एक्सप्रेशन में, आपके फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब वो कर्व कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक टू y एक्सिस होना चाहिए, सिमेट्रिक टू y एक्सिस होना चाहिए। इसका कर्व सिमेट्रिक टू y एक्सिस का मतलब क्या होगा, मान लो कोई एक एक्सप्रेशन लिया, उसका कर्व u बना, y एक्सिस के सिमेट्रिक, तो मतलब अब दूसरा कर्व u बनेगा। मान लो एक कर्व कोई u बना तो y के सिमेट्रिक, ये y एक्सिस है ना y,
तो इसका इसका सिमेट्रिक, ठीक है, नोट करो। अब बात करें सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, तीसरा पॉइंट, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन। तब क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन में क्या होगा, आप पुट करो x की जगह पर -x और y की जगह पर -y, x की जगह पर -x पुट कर दो और y की जगह पर -y पुट कर दो, और आपके इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, आपके इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन। ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, मान लो कर यूं है, तो ये ऑरिजिन है, ये ऐसे है, ऑरिजिन की सिमेट्री जाना है, तो देखो ये कुछ ऐसे, ठीक है, ये ऐसे सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन। और कभी ऐसा हुआ, एक होता है जिसे बोलते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब y इक्वल टू एक्स की बात कर रहा हूं, तो हमेशा वो ऑरिजिन से पास करेगा, हमेशा वो ऑरिजिन से पास करेगा, x की जगह पर -x, ठीक है। हाँ बेटा देखो एक एग्जांपल और देखो जरा, जैसे मान लो एक पॉइंट है 1 2, मैं इसका क्वेश्चन कर रहा हूं, बताओ मुझे इसमें सिमेट्रिक टू y एक्सिस, y एक्सिस के सिमेट्रिक बताओ, तो जाहिर सी बात है y एक्सिस के सिमेट्रिक की बात है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा वो -1 नहीं बनेगा, y एक्सिस के सिमेट्रिक, देखो x के सिमेट्रिक हो, मेरी बात सुनो, x एक्सिस के सिमेट्रिक यानी ऐसे चीज बनेगी, ऐसे x एक्सिस के सिमेट्रिक, अगर कोई चीज पूछे ऐसे, y एक्सिस के सिमेट्रिक समझ गया ना, x एक्सिस के ऐसे और y एक्सिस के ऐसे। तो बस अगर मैंने यही पूछा आपसे सिमेट्रिक टू x एक्सिस के सिमेट्रिक, मतलब यहां आ जाएगा पॉइंट, अब क्या हो जाएगा ये पॉइंट, y का 1 और -2 हो जाएगा, 1 और -2। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ही सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, इसका पॉइंट लिख दो, सिमेट्रिक टू y एक्सिस का मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा -1 and 2, सिमेट्रिक टू x एक्सिस, सिमेट्रिक टू x एक्सिस, सिमेट्रिक टू x एक्सिस क्या हो जाएगा बेटा 1 -2। मैंने कहा सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, सिमेट्रिक टू ऑरिजिन, ऑरिजिन के सिमेट्रिक, ये मार्कर क्या हो गया, ऑरिजिन, ये ऑरिजिन है सिमेट्रिक, यानी इसके सिमेट्रिक यहाँ आ जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा -1 ठीक है बेटा। तो ये हमारा था सिमेट्रिक टर्म क्या होता है, सिमेट्रिक टू x एक्सिस ऐसे, x के सिमेट्रिक, y एक्सिस y के सिमेट्रिक, ऑरिजिन, वैसे याद रखना चाहो तो x का y का सिमेट्रिक सेकंड क्वाड्रेंट, x का सिमेट्रिक, समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो।